हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। आगे की एक्सरसाइज में आपको कराते रहूंगा। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में। त्रिकोण मिति। ठीक है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो हमारा क्या होता है, ट्राइगोनो होता है। ट्राइगोनो, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, हमारा ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है, तीन भुजाओं वाला त्रिभुज। थ्री साइड्स ऑफ, क्या बोलेंगे, जिसकी थ्री साइड्स होती है किसी भी फिगर की, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। वो बंद आकृति वाली चाहिए, मतलब क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है, अब आता है मेट्रो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मेट्रो, ये भी हमारे यहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, मतलब मापना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। मतलब ट्राई 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 मतलब होता है हमारा तीन। ठीक है, ट्राइगोनो जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। और मेट्री मतलब होता है उसकी मेजरमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बदले, मतलब हमारी एंगल्स की मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, हाँ। देन उसके बाद ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, ये हमेशा हमारे राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा एक एंगल जिसका एक साइड कितनी डिग्री की हो, 90 डिग्री की हो। क्लियर? जैसे ए, बी और सी। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक साइड कितने डिग्री का होता है, हमारा 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल्स के भी नाम होते हैं, ध्यान से सुनना। ये वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है हमारा बेस, जिसपे ना हमारा एंगल टिका हुआ होता है। जैसे ये है, इसका जो बेस होगा वो नीचे वाला, जिसपे कोई भी चीज टिकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे हमारे ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टिका है, मतलब ये एंगल टिका हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, और ये जो लंबी साइड होती है, ये क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं हम आधार, और इसको बोलते हैं हम कर्व। ठीक है, ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ। देन उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, ध्यान से सुनेगा। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो इन तीनों साइड्स का जब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसमें हमारी कौन सी विधि लगती है, कौन सी मेथड लगती है, ट्रिग्नोमेट्री की लगती है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ध्यान से सुनना। किसी भी, जैसे ये है, इन एंगलों के बीच की दूरी को मैं क्या बोलूंगा, थीटा बोलूंगा। ठीक है, जो जितनी भी पढ़ाई करेंगे ना हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हम क्या मानेंगे, उसको थीटा मानते हैं। जैसे थीटा क्या होता है, ये क्या होता है, एक रैंडम वैल्यू होती है। जैसे हम किसी भी चीज की अगर वैल्यू रखते हैं मैथ्स में, तो हम हमेशा एक्स रखते हैं, वाई रखते हैं, कोई भी अल्फाबेट रखते हैं। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या रखते हैं, थीटा रखते हैं। क्लियर है ना? इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। क्लियर? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये क्लियर? ठीक है, हाँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एक तो थ्योरम लगती है हमारी, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक है,
अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जब हमको राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड दी होती है तो हमको तीसरी साइड निकालने के लिए एक थ्योरम लगानी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है। क्लियर, ये हमारी क्या होती है, एक थ्योरम होती है जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये है हमारा क्या, एक सिंपल सा बेसिक। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कुछ क्या आते हैं, बेसिक फंक्शंस आते हैं। ठीक है, जिसको हम किससे, एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा से करेंगे। एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। क्लियर है ना? किसी भी एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा से इसको क्या करेंगे, डिनोटेट करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ, तो ये होता है। अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। क्लियर? ठीक है, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, जैसे मान लिया ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ पी क्यू और आर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, अभी बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ देखिएगा। ये हमारा अगर बाई चांस यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है थीटा, कहाँ पे बन रहा है, पी पे बन रहा है। ठीक है, तो थीटा के सीधे सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्लियर? अब जिसपे टिका होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और ये क्या आ जाएगा, हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ, ऐसी देखो, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, जैसे ए बी और सी। अब बाई चांस मेरा एंगल यहाँ ना बनकर यहाँ बन रहा है, जैसे थीटा यहाँ बन रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था कि थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या कहलाई जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनिस अपनी जगह पे रहता है। हमेशा याद रखना, हाइपोटेनिस जो साइड होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, खाली चेंज किस में होता है, एंगल बदलने में। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्लियर? ठीक है, हाँ, तो ये है। अब इसमें आता है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा साइन थीटा। क्या आता है, हमारा साइन थीटा आता है। ठीक है, साइन थीटा होता क्या है, ध्यान से सुनना। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस होता है। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक होती है हमारी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये हमारी एक ट्रिक होती है। ठीक है, ये ये ठीक है, ये होता है। फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, साइन, और बीच वाले को क्या बोलते हैं, कॉस। इसको हम क्या बोलेंगे, टेन। अब इसी का उल्टा, ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा, कॉस सेक होगा। ये हो जाएगा हमारा सेक, और ये क्या होगा, हमारा कॉसेक। क्लियर है ना? ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होता है, लालू आम लाया कच्चे कच्चे हाँ। क्लियर? ये होता है हमारा साइन। ये क्या हो जाएगा, हमारा साइन। ये हो जाएगा हमारा क्या, सिंग टू सिंग कॉस, और ये हो जाएगा हमारा क्या, टेन। क्लियर? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कॉट सेक, और ये क्या देगा, हमारा कोसेक। क्लियर है ना? ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, एक एक नाम और भी बोलते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या रहता है, लालू आम लाया कच्चे कच्चे आम। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए। अब देखो, अब मैं और फंक्शंस लिख देता हूँ, जैसे साइन थीटा, फिर आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, फिर आ जाएगा हमारा टेन थीटा। ये थोड़े साइड पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा कॉट थीटा, फिर आ जाएगा सेक थीटा, फिर आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा। क्लियर? हाँ, साइड थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, मतलब यहाँ पे आ जाएगा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। क्लियर? कॉस थीटा का मतलब होता है, कॉस थीटा में क्या आया, बी अपॉन में एच, मतलब बेस अपॉन में
हाइपोटेनिस, इसमें क्या आया, आधार बट्टे में कर्ण, तो ये क्या आ जाएगा, आधार बट्टे में क्या आ जाएगा, कर्ण। क्लियर। फिर आता है हमारे टेन थीटा, टेन थीटा आंसर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस में, इसको शॉर्ट में लिखा हूँ इंग्लिश में पी एच, ये आप समझ सकते हो। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेन्यूज। क्लियर है ना, ठीक है। अब हमारा जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा मतलब लंब बट्टे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। क्लियर। अब जो ये नीचे के है ना, ये नीचे पे जैसे कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक, ये इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब देखो, जैसे कॉट थीटा है हमारा, कॉट थीटा क्या होगा, बी अपॉन में पी हो गया। जैसे हमारा यहाँ पे था बी अपॉन में बी, जैसे लंब बट्टे आधार था तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेस अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। क्लियर। इसको हम बोलते हैं आधार बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा, लंब। क्लियर। अब ऐसे ही हमारा सेक का उल्टा होगा बॉसेक, मतलब कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो इसका उल्टा कर देते हैं हम, क्या आ जाएगा, कर्ण बट्टे आधार मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस आ जाएगा, जो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, कर्ण बट्टे आधार। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बट्टे आधार। क्लियर, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा क्या आता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बट्टे में लंब, क्या बोलेंगे, कर्ण बट्टे में लंब। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से हमारे क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद आती है, ठीक है, अब आता है हमारा क्या, ट्राइग्नोमेट्री, मैट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में होता क्या है लिखना, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी होती है। दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी ये होती है। तीसरी क्या होती है, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ये हमारी क्या होती है, इन आइडेंटिटी होती है, जो हमारी क्या होती है, मेन होती है। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती है जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्लियर। तो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। आगे हम इसके लिए आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। दूसरा, इसकी जो हमारी साइन 30 की वैल्यू, साइन 60, ठीक है, फिर उसके बाद 45, 90, इनकी हम क्या करेंगे, वैल्यू आपको बताएंगे कि कैसे टेबल बनाई जाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।